हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पोर्ट्स एंड डिसिप्लिन, खेल कूद और अनुशासन। कि जो डिसिप्लिन है एंड स्पोर्ट है वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है और डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्पोर्ट्स में, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हम इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन है वो क्या है? इनसेपरेबल। इनसेपरेबल मीन्स जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। विक्ट्री इन द स्पोर्ट कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट डिसिप्लिन। अगर हमने जीत हासिल करनी है ना खेल कूद में, तो विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट अनुशासन के हम जीत हासिल कर ही नहीं सकते। और जो स्पोर्ट है वो हमारे क्या इंपॉर्टेंट रोल करता है? एक प्लेयर के चरित्र बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिसिप्लिन भी एक व्यक्ति के चरित्र को बनाने में, करैक्टर को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो करैक्टर बिल्डिंग है वो इम्पॉसिबल है विदाउट डिसिप्लिन, बिकॉज इनडिसिप्लिन, ये जो करैक्टर है मीन्स हमारा जो व्यक्तित्व की जो डेवलपमेंट होती है वो विदाउट डिसिप्लिन नहीं हो सकती। क्योंकि इनडिसिप्लिन के कारण, अनुशासन के कारण हमें हमारी ज़िंदगी में बेसिकली यहाँ पे हम किसकी बात करें? प्लेयर्स की बात करें। प्लेयर्स की ज़िंदगी में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा अगर वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, और उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू प्लेयर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अगर वो इनडिसिप्लिन में रहता है जिसके कारण उसके पास क्या होता है कि वो ओवरकम नहीं कर पाता, मतलब कि ओवरकम मीन्स उन प्रॉब्लम से दूर नहीं हो पाता। ऑल द हेवली बॉडीज वर्क्स इन द डिसिप्लिन द सनराइज। इसने क्या किया, जितने भी बॉडीज़ है, बॉडीज़ मीन्स जो हेवली मीन्स जो ऊपर के द्वारा हमें दी गई है, परमात्मा के द्वारा दी गई है, वो हमेशा डिसिप्लिन में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जो सन है ईस्ट से राइज होता है मॉर्निंग में और वेस्ट में ही इवनिंग में जाता है। कभी आप ये नहीं देखोगे कि जो सन है वेस्ट से राइज हो रहा है, वो हमेशा ईस्ट से ही राइज होएगा और वेस्ट में ही जाके डूबेगा। और अर्थ है अपने सेम ऑर्डर में क्या करती है? घूमती है। सिमिलरली जो डिसिप्लिन है हमारे ह्यूमन बीइंग का इम्पोर्टेंट क्या है? पार्ट है। चाइल्डहुड है एक बेस्ट पीरियड है जिस टाइम के पीरियड में हम बच्चों को डिसिप्लिन टीच कर सकते हैं। अगर हमने चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सीखा तो ज़िंदगी भर वो डिसिप्लिन नहीं सीख पाएंगे। और जो स्पोर्ट है वो इंकलकेट करता है, हमारे अंदर लेकर आता है डिसिप्लिन को। ठीक है, स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन स्पोर्ट टीच देम टू बी डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि हम कैसे अनुशासन में है। बिकॉज स्पोर्ट्स हमें किसके बारे में बताता है? पंक्चुअलिटी के बारे में बताता है, कोऑर्डिनेशन, यूनिटी, लीडरशिप, मेंटल बैलेंस, ऑनेस्टी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर कौन डालता है? स्पोर्ट्स डालता है, ये हमें सिखाता है। इसीलिए जो डिसिप्लिन है वो एक इम्पॉर्टेंट की है किसके लिए? सक्सेस के लिए, अगर हमने अपने जीवन में सक्सेस लेकर आ रहा है। अब मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन, अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन मीन्स अकम्प्लिशिंग अ पीस ऑफ वर्क। एक काम को पूरा करना, कैसे करना? जो रूल्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स को फॉलो करके आपने क्या करना है? अपने वर्क को कंप्लीट करना है। अब टाइप ऑफ डिसिप्लिन कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरनल, ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स जो हमारे अंदरूनी आता है, हमें किसी को हमारे ऊपर दबाव डालना नहीं पड़ेगा। अगर हमने सुबह उठना है, फॉर एग्जांपल हमने अपनी आदत डाली है कि हम 5 बजे उठेंगे तो 5 बजे ही उठेंगे। अगर कोई हमें कहे, किसी के कहे बिना ही हम क्या है 5 बजे उठेंगे, रात को 10 बजे सो जाएंगे, ये क्या हमारे इंटरनल डिसिप्लिन है। हम अनुशासन में रहेंगे, हमें पता है हमारे टीचर्स हैं, हम टीचर्स के सामने उन्हें रिस्पेक्ट देनी, ये क्या हमारे अंदर से डिसिप्लिन की फीलिंग है। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स के लाइफ में अगर ये स्टूडेंट इस बातों को फॉलो करता है तो उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। अब एक्सटर्नल डिसिप्लिन भी जो एक दूसरे पे हम थोपते हैं। फॉर एग्जांपल है अगर बच्चा अनुशासन में नहीं रहता, अपना काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं? उन्हें फ़ाइन लगाते हैं, उन्हें पनिशमेंट देते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। ये क्या होता है? एक्सटर्नल डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की नीड क्यों है और उसके क्या महत्व है उसके
किसके बारे में पढ़ेंगे, जो मैन क्या है, एक सामाजिक एनिमल्स है, और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सोसाइटी की, एक हेल्थी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। और जो स्टूडेंट की लाइफ है इज़ द बेस ऑफ हिज पर्सनैलिटी। स्टूडेंट का जो माइंड है बहुत ज़्यादा नॉटी एंड मिस्चीवी है, बहुत ज़्यादा शरारती है, और डिसिप्लिन ही उन्हें क्या करता है, फोकस में रखता है। वो हमारे माइंड की स्टेबिलिटी रहता है, जिससे के कारण हमारी जो ज़िंदगी की प्रोग्रेस होती है, लाइफ की जो प्रोग्रेस है, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वट एवर अ स्टूडेंट डज गुड और बैड बिकम, क्योंकि जो स्टूडेंट है चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, वो उसके व्यक्तित्व का क्या बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है। और डिसिप्लिन जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा ही हार्ड वर्किंग होता है, वो कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटता, कभी भी झूठ नहीं बोलता, और हमेशा अपना वर्क करता है, और कभी भी अपने वर्क से पीछे नहीं होता। अब अभी तक हमें डिसिप्लिन के बारे में पता था, डिसिप्लिन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो स्पोर्ट्स है वो हमें कैसे डिसिप्लिन टीच करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स हमेशा हमें डिसिप्लिन में किसे सिखाता है, बच्चों को रहना सिखाता है, बिकॉज ऑफ बेसिक और अगर हम फंडामेंटल ट्रेनिंग है वो किससे स्टार्ट होती है, डिसिप्लिन से स्टार्ट होती है। ओनली दैट स्टूडेंट हु लर्न डिसिप्लिन, वही स्टूडेंट जो डिसिप्लिन लर्न करते हैं, डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, वही क्या करते हैं, एक अच्छे प्लेयर बनते हैं। स्टूडेंट विद डिसिप्लिन इनकलकेट मीन अंदर आना, जो स्पोर्ट्स है वो डिसिप्लिन विद डिसिप्लिन, जो खेल कूद है अनुशासन के साथ हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी को लेकर आता है। और वो कौन कौन सी क्वालिटी, उसके बारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ पंचुअलिटी। जो पर्सन पंचुअलिटी है, पंचुअल रहता है, वो ही सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेसफुल होता है। स्पोर्ट्स में एक स्टूडेंट्स को पंचुअल बनाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स के में हम डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इफ़ अ प्लेयर डजंट रीच द प्लेग्राउंड ऑन द टाइम, अगर एक प्लेयर है जो उसके कोच के द्वारा उन्हें जो टाइम टेबल दिया गया है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो नहीं पहुँचता, तो जो कोच क्या होता है, तो उन्हें उसे डांटता है। इन दिस वे वो क्या करता है, डिसिप्लिन में रहना सीखता है, डिसिप्लिन रह के अपने जो गोल है उसे क्या करता है, अचीव करता है। ओबीडेंस कैसी है, स्पोर्ट्स मेक द प्लेयर ओबीडेंट बनाता है, क्योंकि वो अपने कोच के, अपने कैप्टन के या अपने रेफरी के जो रूल्स को वो ओबे करता है, पालता है। अगर कोई भी प्लेयर गेम्स ऑफ रूल्स को ओबे नहीं करता, उनकी पालना नहीं करता, तो वो गेम्स अच्छे से नहीं खेल पाता। अब कोऑपरेशन है, कैसे हम कोऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल है इन अ गेम, फॉर एग्जांपल इन अ फुटबॉल गेम, एक टीम है आपस में कोऑपरेट होकर खेलती है। अगर वो आपस में कोऑपरेट होकर नहीं खेलेगी तो वो अपने जो दूसरी टीम है उससे वो नहीं जीत पाएगी। तो इस प्रकार जो स्पोर्ट्स है हमारे अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग को इनकलकेट करता है। नेक्स्ट इज टॉलरेंस। जो स्पोर्ट्स है हमें टॉलरेंस की फीलिंग बताता है ड्यूरिंग अ प्लेयर है, जो प्लेयर का माइंड क्या होता है, ओपन माइंडेड होना, क्योंकि उसे ओपन माइंडली ही खेलना पड़ता है, खुले दिमाग से खेलना पड़ता है। अगर प्लेयर है, इफ़ ही गेट सक्सेस ही शुड नेवर गॉट टू ओवरवेल्म। अगर उससे सक्सेस होगी, फॉर एग्जांपल अगर वो जीत गया तो उसे ज़्यादा अहंकार में नहीं आना चाहिए। नॉट शुड ही गेट डिसहार्टेड व्हेन ही फेल, कि अगर वो कभी फेल भी हो गया तो कभी भी उसे अपना जो दिल है वो कमज़ोर नहीं करना चाहिए, निराशा नहीं माननी चाहिए। ही लर्न्स टू ओवरकम, उसे ओवरकम होना चाहिए, उसे सीखना चाहिए कि चाहे वो जीता है चाहे वो फेल हो, इन सिचुएशन से उसे ओवरकम होना सीखना चाहिए। इन दिस वे वो क्या कर सकता है, वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो सकता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो गेम्स हैं हम प्लेयर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स को इनकलकेट करती है। जो प्लेयर है मॉर्निंग इवनिंग प्रैक्टिस करता है ताकि वो अपने गेम्स को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। कि अगर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और वो क्या करता है, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक प्ले करता है। द प्लेयर हु लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो अच्छे से खेल भी नहीं गाता। अब फीलिंग और रिस्पेक्ट, स्पोर्ट्स में के से कारण हमारी रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। हम अपने कोच के लिए, अपनी टीम के लिए, दूसरी टीम के लिए, रेफरी के लिए, जो हमारे टीममेट्स हैं उनके लिए हमारे अंदर क्या आती है, फीलिंग और रिस्पेक्ट आती है। दे रिस्पेक्ट द डिसीज़न, चाहे वो जीते हैं चाहे हारे हैं, उन डिसीज़न को जो प्लेयर है क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। ऑल द
प्लेयर्स जो भी प्लेयर्स अच्छा खेलती हैं उनको क्या करते हैं, उनकी प्रेज़ करते हैं, ठीक है। इन दिस वे वो क्या करते हैं, बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको प्यार करना भी सीखते हैं। ऑनेस्टी जो प्लेयर है, जो स्पोर्ट्स है हमारे अंदर ऑनेस्टी को भी बनाती है, क्योंकि जो गेम है, जो खेल है, अगर हम हॉनेस्ट तरीके से नहीं खेलेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हम कभी भी अच्छा अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं इंक्रीज़ कर पाएंगे और ना ही हम अपने देश के लिए, अपने आप के लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है। हम कभी भी चीट होके नहीं विन होना है, दे परफॉर्म फेयरली, हमें अच्छे से खेलना है, क्योंकि अगर हम अच्छे से खेलेंगे विदाउट मेकिंग एनी चीटिंग, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, तो हमारे अंदर प्राउड की फीलिंग आएगी, ठीक है। इन दिस वे हम क्या रह सकते हैं, ज़िंदगी भर ऑनेस्ट रह सकते हैं। जो स्पोर्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक स्टूडेंट्स में के करेक्टर बिल्डिंग के लिए। जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते गेम में, व्हेन एवर अ पर्सन, और जब भी कोई पर्सन ऊपर लिखी हुई सारी क्वालिटी को एंटेन कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, तो वो उसे डिसिप्लिन में रहना आ जाता है और अपने ज़िंदगी में जो भी एम है उसे अचीव कर पाता है और वो खुशी से रह पाता है। इन दिस वे वी कैन से डैट जो स्पोर्ट्स है हेल्प करता है एक करेक्टर है, एक प्लेयर के करेक्टर को बिल्ड करने में, ठीक है। विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स एंड डिसिप्लिन। अगर हम स्पोर्ट एंड डिसिप्लिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा डीप रिलेशन है, ठीक है। स्पोर्ट्स के कारण ही एक प्लेयर के बिहेवियर की डेवलपमेंट होती है और डिसिप्लिन भी एक प्लेयर के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन के कारण हम अपने ज़िंदगी में अच्छे से काम नहीं कर पाते। नो एग्जाम्पल कैन बी बेटर दैन नेचर। अगर हम नेचर की एग्जाम्पल दें तो बहुत, जैसे हमने अभी पढ़ के गए थे स्टार्टिंग में, जो सन है हमेशा ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में ही क्या होता है, सेट होता है। ये प्रॉपर एग्जाम्पल है। अगर एक प्लेयर है वो अच्छे से डिसिप्लिन में रहेगा तो अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। ये अभी हम चैप्टर में करके आए हैं। आप ये क्वेश्चन यहाँ से भी कर सकते हो और जो आपके स्टार्टिंग पैराग्राफ था चैप्टर का, आप वहाँ से भी इसका आंसर लिख सकते हो। जो भी आपको आंसर इजी लगे आप दोनों लिख सकते हो। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन हमने पढ़ के आया। डिसिप्लिन मीन्स फॉलो करना रूल्स को, स्ट्रिक्टली को, और परफॉर्म करना अपनी साइड ड्यूटी के लिए। एवरी सिटीजन है हर एक सिटीजन को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तभी एक नेशन है ग्रेट नेशन बन पाएगा। इफ़ एवरी सिटीजन इज डिसिप्लिन नेशन कैन बी। अगर सारे सिटीज़न डिसिप्लिन में रहेंगे तो मतलब कि अनुशासन में रहेंगे, अपना काम कार्य पे करेंगे, टैक्स पे अच्छे से करेंगे, देश के लिए वर्क करेंगे, तो एक नेशन है ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, तरक्की करेगा। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन दो कर रहे थे, एक तो हमने इंटरनल पढ़ा था, एक हमने एक्सटर्नल पढ़ा था। इंटरनल को हम सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं और एक्सटर्नल को हम फोर्स और कंबाइंड डिसिप्लिन करते हैं। ये भी हम डिटेल में कर आए हैं। अब वहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द नीड एंड इंपॉर्टेंस हम भी पढ़कर आए हैं कि इसमें आपको पॉइंट्स में दिया है कि डिसिप्लिन एक आइडल सिटीज़न बनने में हेल्प करता है, हमारे अंदर रिस्पेक्ट की फीलिंग डालता है। किसके लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, एल्डर्स के लिए। डिसिप्लिन से हम ओबीडेंट बनते हैं, हम अच्छे से बिहेव करते हैं, हम पंक्चुअल बनते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हमारे अंदर गुड हैबिट आती है, हम सोसाइटी के लिए रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। रिफॉर्म मीन्स चेंजेस लेकर आते हैं। हम सोसाइटी की और नेशन की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन प्ले करता है, डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन एक सिटीज़न को और कंट्री की सेम ही पॉइंट है, प्रोग्रेस में हेल्प करता है। एक पर्सन की सक्सेसफुल लाइफ में भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसिप्लिन स्कूल को, हाउसेस को, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर स्कूल्स में अनुशासन नहीं होगा, अगर हाउसेस में, ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनीज में अनुशासन नहीं होगा तो स्कूल, कंपनी कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हारमोनियस डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, हमारी मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब है हाउ डू स्पोर्ट क्रिएट डिसिप्लिन इन लाइफ। स्पोर्ट कैसे डिसिप्लिन क्रिएट करता है, ये भी हम पढ़कर आए हैं। जो स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन मतलब कि इंटरग्रल पार्ट है, ठीक है। और विक्ट्री विदाउट स्पोर्ट्स नहीं अचीव होती और स्पोर्ट्स क्या करते हैं, एक कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। डिसिप्लिन भी वही जो हमने पहला पढ़ा है, वही सेम क्वेश्चन है, वही आंसर दिया हुआ है, कुछ डिफरेंट नहीं है। पहला वाला क्वेश्चन का ही सेम आंसर है, आप दोनों में सेम आंसर लिख सकते हो। विद दिस आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन का क्या इंटरलिंक है उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।